दुबई के आसमान में गिरा भारत का गौरव, तेजस का वो खौफनाक अंत जिसने दुनिया को सन्न कर दिया। जिस तेजस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, जिसकी गर्जना सुनने के लिए दुनिया बेताब थी, आज उसी तेजस ने दुबई की धरती को अपने ही पायलट के खून से रंग दिया। एक भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट की शहादत और वजह सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं, बल्कि फिजिक्स का वो सबसे क्रूर नियम जिसे नेगेटिव जी टर्न कहते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 की वो दोपहर दुबई के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। दुबई एयर शो चल रहा था। हजारों की भीड़, कैमरे और दुनिया भर की निगाहें आसमान पर टिकी थीं, क्योंकि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस अपना दम दिखाने वाला था। लेकिन अचानक पलक झपकते ही वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आसमान का सीना चीरता हुआ तेजस अचानक धरती से जा टकराया और एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस कॉकपिट के अंदर आखिरी पलों में क्या हुआ था? वो कौन सा अदृश्य काल था जिसने हमारे विंग कमांडर को इजेक्ट करने का, यानी जान बचाने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया? इस काल का नाम था नेगेटिव जी फोर्स। आखिर ये नेगेटिव जी फोर्स क्या है जिसमें हमारे बहादुर पायलट की जान ले ली? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, भारत इस लाल को हमारा सलाम, जिसने अपनी जान देना मंजूर किया लेकिन एयर शो में आए हजारों जान को खतरा न होने दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। तेजस रनवे से उड़ा और अगले 9 मिनट तक उसने दुबई के आसमान में वो करतब दिखाए कि दुनिया देखती रह गई। बजे से 2:09 तक तेजस ने कई बेहद मुश्किल और कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स किए। आसमान में कलाबाजियां, लूप्स, रोल्स और जमीन को छूते हुए हाई स्पीड पासेस, सब कुछ इतना सटीक और परफेक्ट चल रहा था कि कमेंटेटर भी हैरान थे। लेकिन फिर घड़ी में 2:10 हुए। पायलट ने एक बहुत ही जोखिम भरा लो लेवल रोल करने की कोशिश की। यह वो समय था जब विमान जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। लेकिन 2:10 और 30 सेकंड पर अचानक कुछ गड़बड़ हुई। एयरक्राफ्ट अपना एंगल ऑफ अटैक, यानी हवा को काटने का सही कोण मेंटेन नहीं कर पाया। विमान जो सीधा उड़ना चाहिए था, वो अचानक एक बहुत ही तीखे कोण पर नीचे की तरफ मुड़ गया। पायलट ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की होगी, स्टिक को पूरी ताकत से खींचा होगा, लेकिन फिजिक्स के नियम उस वक्त उनके खिलाफ थे। ठीक 2:11 पर बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। तेजस रनवे के पास गिरा और मिट्टी में मिलते ही आग का गोला बन गया। पायलट आइजेक्ट नहीं कर पाए। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक बहुत बड़ा झटका था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इतना ट्रेंड पायलट, जो भारत का बेस्ट पायलट था, उससे ऐसी गलती कैसे हो सकती है, या क्या मशीन में खराबी थी? दोस्तों, असली वजह को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एक फाइटर जेट को उड़ाना सिर्फ स्टिक घुमाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को मौत के कुएं में डालने जैसा है। जब भी कोई विमान हवा में उड़ता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसे लगातार नीचे खींचता है। जब आप और हम जमीन पर नॉर्मल चलते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं तो हम पर एक जी फोर्स लगता है। इसका मतलब है कि आपका वजन नॉर्मल है। लेकिन फाइटर जेट की दुनिया में यह गणित पूरी तरह बदल जाता है। जब विमान हवा में खतरनाक करतब दिखाता है, तेजी से मुड़ता है या ऊपर नीचे होता है, तो जी फोर्स कई गुना बढ़ जाता है। इसे 2 हिस्सों में समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्रैश की वजह समझ पाएंगे। पहला है पॉजिटिव जी फोर्स और दूसरा है वो जानलेवा नेगेटिव जी फोर्स जिसने इस हादसे को अंजाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव जी फोर्स की। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। क्या आप कभी किसी बहुत तेज रफ्तार वाली लिफ्ट में बैठे हैं? जब लिफ्ट अचानक नीचे से ऊपर की तरफ झटके से चलती है तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है ना कि आपका शरीर भारी हो गया है, आपके पैर जमीन में धंस रहे हैं और कोई अदृश्य ताकत आपके कंधों को नीचे दबा रही है। बस यही है पॉजिटिव जी फोर्स। लेकिन फाइटर जेट में यह एहसास 9 से 10 गुना ज्यादा भयानक होता है। मान लीजिए अगर विमान 5 जी फोर्स के साथ ऊपर की तरफ टर्न ले रहा है और पायलट का वजन 70 किलो है, तो उस वक्त उसे अपना वजन 70 किलो नहीं बल्कि 350 किलो महसूस होगा। सोचिए, 350 किलो का वजन, इतना भारी कि पायलट अपना हाथ उठाकर बटन तक नहीं दबा सकता। उसका हेलमेट उसे पत्थर जैसा भारी लगने लगता है और शरीर के अंदर तो और भी बुरा हाल होता है। इस भारी दबाव की वजह से शरीर का सारा खून जो दिमाग और दिल के पास होना चाहिए, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे पैरों की तरफ भागने लगता है। जैसे अगर आप पानी की बोतल को जोर से घुमाएं तो पानी तली में जमा हो जाता है, वैसे ही खून पैरों में जमा हो जाता है। नतीजा, दिमाग को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, विजन धुंधली हो जाती है जिसे ग्रे आउट कहते हैं, और अगर जी फोर्स और बढ़ जाए तो पायलट ब्लैक आउट हो जाता है, यानी बेहोश। और सोचिए, अगर 1000 की स्पीड पर उड़ते विमान का पायलट बेहोश हो जाए तो तबाही पक्की है। लेकिन दोस्तों, तेजस के इस हादसे में असली विलेन पॉजिटिव जी नहीं, बल्कि उसका उल्टा
और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक नेगेटिव जी फोर्स था। नेगेटिव जी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो वजह है जिसने पायलट की जान ली। इसे समझने के लिए उस फीलिंग को याद कीजिए जब आप अपनी कार को तेज रफ्तार में किसी बड़े स्पीड ब्रेकर या ढलान के ऊपर से कूद आते हैं, या फिर जब मेले में बड़ा वाला झूला ऊपर से तेजी से नीचे आता है। आपके पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना। ऐसा लगता है कि आप सीट से हवा में ऊपर उठ रहे हैं, आपका वजन बिल्कुल खत्म हो गया है और आप हवा में तैर रहे हैं। बस यही है नेगेटिव जी फोर्स। लेकिन फाइटर जेट में यह गुदगुदी मजे वाली नहीं बल्कि जानलेवा होती है। नेगेटिव जी तब लगता है जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है या उल्टा होकर उड़ता है। इस स्थिति में पायलट सीट बेल्ट के सहारे हवा में लटकने लगता है। नेगेटिव जी फोर्स में सबसे बड़ी और खौफनाक समस्या यह है कि इसमें खून का बहाव पॉजिटिव जी से बिल्कुल उल्टा होता है। पॉजिटिव जी में खून पैरों में जा रहा था, लेकिन नेगेटिव जी में खून पैरों से उल्टा छड़कर सीधा आपके सिर, दिमाग और आंखों की तरफ दौड़ता है। सोचिए, जैसे किसी ने आपको पैरों से पकड़कर उल्टा लटका दिया हो और घंटों तक वैसे ही रखा हो। सारा खून चेहरे पर आ जाता है। फाइटर जेट में ये प्रक्रिया सेकंड्स के अंदर होती है और बहुत भयानक प्रेशर के साथ होती है। चेहरे की नसें फूल जाती हैं, आंखों में खून भर जाता है, दिमाग पर इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ता है कि लगता है सिर फट जाएगा। आंखों के सामने सब कुछ लाल दिखाई देने लगता है क्योंकि आंखों की नसों, रेटिना में खून भर चुका होता है। इसे मेडिकल भाषा में रेड आउट कहते हैं और इसका सबसे खतरनाक असर होता है स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, यानी पायलट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि जमीन कहाँ है और आसमान कहाँ है। उसे लगता है कि वो ऊपर जा रहा है जबकि असलियत में वो जमीन की तरफ जा रहा होता है। अब जरा उस पायलट की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक सेकंड में वो पॉजिटिव जी में खून पैरों में था और अगले ही सेकंड एक झटके से नेगेटिव जी में गया, यानी खून सीधा दिमाग में भर गया। इसे पुश पुल इफेक्ट कहते हैं। शरीर खून के इस रैपिड मूवमेंट को झेल नहीं पाता। विंग कमांडर के साथ भी दुबई में यही हुआ होगा। जब उन्होंने लो लेवल पर आक्रामक तरीके से विमान को मोड़ा तो वो नेगेटिव जी का शिकार हो गए। उनकी आंखों के आगे लाल अंधेरा छा गया होगा और जब तक उन्हें होश आता या वो कुछ समझ पाते, जमीन आ चुकी थी। अब आप पूछेंगे कि क्या पायलट इन घातक जी फोर्सेस से निपटने के लिए तैयार नहीं होते? क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती? दोस्तों, यहीं पर एक फाइटर पायलट की ट्रेनिंग और उसके इक्विपमेंट की असली परीक्षा होती है। सबसे पहली बात, एक फाइटर पायलट बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि आम इंसान एक दिन भी न टिक पाए। एनडीए में 3 साल की रगड़, फिर एयरफोर्स एकेडमी में फ्लाइंग ट्रेनिंग। लेकिन असली परख तब शुरू होता है जब जी फोर्स ट्रेनिंग आती है। पायलट्स को जमीन पर एक खास मशीन में ट्रेन किया जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी घूमने वाली मशीन होती है जिसके एक सिरे पर कॉकपिट बना होता है। पायलट को उसमें बैठाकर इतनी तेजी से गोल गोल घुमाया जाता है कि उसे आर्टिफिशियल जी फोर्स महसूस हो। पायलट को धीरे धीरे 2G, फिर 5G और फिर 9G तक का अनुभव दिया जाता है। यह ट्रेनिंग इतनी दर्दनाक होती है कि कई बार नए पायलट्स इसमें बेहोश हो जाते हैं, उल्टियां कर देते हैं, उनके शरीर की छोटी छोटी रक्त धमनियां फट जाती हैं। लेकिन यह सब सहना पड़ता है ताकि उनका शरीर उस दबाव को झेलना सीख सके जो उन्हें आसमान में मिलने वाला है। सिर्फ मशीन में घूमना काफी नहीं है। पायलट्स को एक खास तकनीक सिखाई जाती है जिसे AGSM यानी एंटी-जी स्ट्रेनिंग मैन्यूवर कहते हैं। यह उनकी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। ये एक स्पेशल ब्रीदिंग तकनीक है। इसमें पायलट को पहले गहरी सांस लेनी होती है, फिर सांस को 3 सेकंड तक रोकना होता है और इसी दौरान उसे अपने शरीर की सारी मांसपेशियों को, पेट को, जांघों को और पैरों को पूरी ताकत से, जी हाँ, पूरी ताकत से भींचना पड़ता है, जैसे कि वो कोई बहुत भारी वजन उठा रहा हो या टॉयलेट में बहुत जोर लगा रहा हो। फिर उसे जल्दी से छोटी सांसें लेनी होती हैं बिना मांसपेशियों को ढीला छोड़े। यह साइकिल हर 3 से 4 सेकंड में रिपीट करनी पड़ती है। सोचिए, 10 मिनट के डॉग फाइट या एरोबेटिक डिस्प्ले के दौरान जब विमान इधर उधर पलट रहा है, पायलट को लगातार यह कसरत करनी पड़ती है। साथ ही साथ उसे दुश्मन पर नजर रखनी है, रडार देखना है, मिसाइल लॉक करना है और विमान उड़ाना है। यह मल्टीटास्किंग की वो हद है जहां इंसान और मशीन एक हो जाते हैं। डिस्प्ले खत्म होने के बाद जब पायलट विमान से उतरता है तो उसका शरीर पसीने से लथपथ होता है। मांसपेशियां ऐसे दुखती हैं जैसे किसी ने लाठियों से पीटा हो। कई बार तो पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसके अलावा पायलट्स की मदद के लिए एक बेहद एडवांस सूट होता है जिसे एंटी-जी सूट कहते हैं। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, यह टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। यह सूट पायलट की कमर, जांघों और पैरों के निचले हिस्से को कवर करता है। इस सूट के अंदर एयर ब्लैडर लगे होते हैं। जैसे ही विमान के सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि जी फोर्स बढ़ रहा है
ये सूट 1 सेकंड के अंदर हवा से फूल जाता है। ये फूलकर पायलट के पैरों और पेट को इतनी जोर से दबाता है कि खून नीचे पैरों की तरफ जा ही नहीं पाता। ये जबरदस्ती खून को ऊपर धकेलता है ताकि दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहे और पायलट बेहोश ना हो। इस सूट के बिना एक इंसान मुश्किल से 4 या 5 जी झेल सकता है, लेकिन इस सूट के साथ वो 9 जी तक झेल लेता है। यह 4 जी का फर्क ही जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है जो शायद आपको नहीं पता होगा, और यही सच दुबई हादसे की सबसे बड़ी वजह हो सकता है। ये जो एंटी जी सूट है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जी फोर्सेस, जब खून पैरों में जाता है, के लिए बनाया गया है। नेगेटिव जी फोर्सेस, जब खून सिर में जाता है तो उसके लिए आज तक दुनिया में कोई भी इफेक्टिव सूट नहीं बन पाया है। जरा सोचिए, आप पैरों को तो दबाकर खून रोक सकते हैं, लेकिन आप पायलट के गले या सिर को तो कसकर नहीं दबा सकते ना। अगर हेलमेट ने सिर को दबाया तो पायलट का दम घुट जाएगा। इसीलिए जब नेगेटिव जी लगता है तो पायलट पूरी तरह से अकेला होता है। कोई मशीन, कोई सूट उसकी मदद नहीं कर सकता। उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग, अपने अनुभव और अपनी शारीरिक क्षमता पर भरोसा करना पड़ता है। उसे खुद को रेड आउट होने से बचाना पड़ता है। यह एक बहुत ही बारीक लाइन है, कब पुश करना है और कब रुक जाना है। और दुबई में शायद वो लाइन 1 सेकंड के लिए धुंधली हो गई। लो एल्टीट्यूड पर नेगेटिव जी मैन्यूवर करना मौत से खेलने जैसा है, क्योंकि वहां गलती सुधारने के लिए ऊंचाई नहीं होती। अगर 15,000 फीट पर गलती हो तो संभलने का वक्त मिलता है, लेकिन 1,000 फीट पर अगर आपका विजन 1 सेकंड के लिए भी ब्लर हुआ तो अगला दृश्य सिर्फ तबाही का होता है। तो दोस्तों, यह थी उस हादसे की असली इनसाइड स्टोरी। फाइटर जेट उड़ाना वीडियो गेम खेलने जैसा नहीं है। हर एक मैन्यूवर में जान का खतरा होता है। हर एक टर्न पर जी फोर्सेस आपके शरीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। विजन धुंधला होता है, दिमाग कंफ्यूज होता है, पेट की अंतड़ियां खींचती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पायलट्स उस कॉकपिट में बैठते हैं, उस कंट्रोल स्टिक को थामते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड है, वो बहादुर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने देश के लिए, हमारे और आपके लिए ये रिस्क लेने को तैयार हैं। आज हमने एक देश के लाल को खोया है। वो विंग कमांडर जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो भीड़ पर न गिरे। वो चाहते तो पहले इजेक्ट कर सकते थे, लेकिन एक सच्चे सैनिक की तरह उन्होंने दूसरों की जान को अपनी जान से ऊपर रखा। वो एक पति थे, शायद एक पिता भी, लेकिन सबसे पहले वो एक ब्रेव इंडियन वॉरियर थे। उन्होंने मशीन की लिमिट्स को पुश किया, अपनी ड्यूटी निभाई और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उस शहीद पायलट की आत्मा को हमारा शत शत नमन और उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। क्या आपको लगता है कि फाइटर पायलट्स जो रिस्क लेते हैं उसकी हमें और ज्यादा कद्र करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।